हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आपसे बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं जो कि हमारा बर्थ कंट्रोल है। ठीक है, आज की इस वीडियो का ये टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सॉरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है चैप्टर 4 का, वेरी सॉरी। तो ये जो टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, इसमें हम पढ़ने वाले कि बर्थ कंट्रोल होता क्या है और इसके ये क्यों असेंशियल है इसको रोकना, बर्थ कंट्रोल को, और नेचुरल मेथड्स क्या हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स क्या हैं बर्थ कंट्रोल रोकने के लिए। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है बर्थ कंट्रोल। व्हाट इज़ द मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल? देखिए, बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पहले हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में। किसके बारे में पढ़ा था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप सभी को पता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट। जो जो मतलब जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेज गति से हो रही है, तो उसको कैसे रोका जाए, ऐसे बोलते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब बर्थ कंट्रोल क्या है, देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, इट इज़ असेंशियल टू इंश्योर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंश्योर करना कि बर्थ कंट्रोल टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर विराम लगाना है तो आपको बर्थ कंट्रोल को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, आप मेरे कहने का मतलब समझ लोगे, ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना है तो आपको बर्थ कंट्रोल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। जैसे कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, देखो, सक्सेसिव गवर्नमेंट, सॉरी, हाँ, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव कम आउट विद वेरियस प्रोग्राम्स दैट इनकरेज स्मॉलर फैमिलीज बाय मींस ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखिए, कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव कम आउट विद द वेरियस प्रोग्राम्स, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए। क्या चलाए? प्रोग्राम्स चलाए दैट इनकरेज स्मॉलर फैमिलीज, जो कि स्मॉलर फैमिलीज को क्या देती है, बढ़ावा देती है। दैट इनकरेज स्मॉलर फैमिलीज बाय मीन्स ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इन्हें कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको पता है? जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जिसमें स्पर्म का ओवम से मीट ना हो, इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अभी मैं आपको बताऊंगा नीचे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। अब कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब आप समझ रहे हो? देखो, या तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, इसमें दोनों का ही मेन एम ये है कि जो आपका स्पर्म है, ठीक है, ये क्या बना दिया, ठीक है, जो आपका स्पर्म है वो कैसे भी ना कैसे करके आपके ओवम से ना मिले। ठीक है, इनकी फिजिकल मीटिंग को रोकना, इसे बोलते हैं हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो देखिए, कंट्रासेप्टिव मेथड्स में आपके दो मेथड्स आते हैं, आपका नेचुरल मेथड्स आता है, नेचुरल मेथड्स, और एक आता है आपका आर्टिफिशियल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स को पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड को। देखो, सबसे पहले तो नेचुरल मेथड आता है। तो नेचुरल मेथड में आप सभी को पता है कि ये ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, जो कि पुराने ज़माने में आपको सभी को पता है टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती जितनी कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजीज़, और मतलब इससे एडवांस टेक्नोलॉजीज में उपलब्ध है आपके पास। तो उस समय पे क्या है, नेचुरल टेक्नोलॉजीज, मतलब नेचुरल तो तरीके थे जो नेचर के द्वारा दिए गए थे, या फिर लोगों को पता था पहले से ही। पता कैसे होगा, जब नेचर देगी। ठीक है, तो इसे इसे बोलते हैं हम नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो देखिए, इस पे ऊपर डिस्कशन बहुत हो गया, अब हम नेचुरल मेथड्स को हेल्डी बनाते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड्स, इसमें क्या है, अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म। देखो, नेचुरल मेथड में ये है कि ओवम का और स्पर्म का एक साथ आने को अवॉइड करना। ठीक है, इसे बोलते हैं हम नेचुरल मेथड्स। इसमें देखो, नेचुरल मेथड्स में और आर्टिफिशियल मेथड्स में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। इसमें बेसिक डिफरेंस एक ये है कि नेचुरल मेथड्स में तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओवम का और स्पर्म का एक साथ ना आना, ठीक है, साइमल्टेनियसली। और आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या होता है कि स्पर्म को ओवम से ना मिले देना, ठीक है, कुछ बैरियर लगा करके, उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड्स। और जो नेचुरल मेथड्स होते हैं, आप सभी को पता है कि इसमें स्पर्म को और ओवम को साथ साथ नहीं आए वो, ठीक है, साइमल्टेनियसली नहीं आने चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेचुरल मेथड्स में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सच में फर्स्ट पॉइंट बनता है आपका पीरियडिक एब्सटिनेंस। पीरियडिक एब्सटिनेंस क्या होता है, देखते क्या भाई, अवॉइडिंग कोइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, कोइटस को अवॉइड करो कब तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज पर। आप सबको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज पर आती है। ठीक है, उसमें क्या है आपका 2 to 3 डेज
पहले और 2 to 3 डेज बाद में, ये अवॉइड करना चाहिए कोइटस। ठीक है, आप सभी को पता है क्योंकि 10 to 17 डेज में आपका ओवम रिलीज़ होता है, तो क्या है जो प्रोबेबिलिटी है ना ओवम की और स्पर्म की मिलने की, मीट होने की, वो बहुत ज़्यादा बन जाती है इस ड्यूरिंग में। ठीक है, तो क्या है कोइटस को अवॉइड करना ड्यूरिंग दिस पीरियडिक एब्स्टिनेंस। पीरियडिक एब्स्टिनेंस आप समझ गए ना। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको रेफर देते हैं। हाँ, कोइटस इंटरप्टस। अब कोइटस इंटरप्टस क्या है, विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैक्यूलेशन। अब देखो विड्रॉवल ऑफ पेनिस बिफोर इजैक्यूलेशन, जैसे ही क्या कहते हैं आपका पेनिस में से इजैक्यूलेट होंगे स्पर्म, उसके पहले ही आपके पेनिस को विड्रॉ कर लो। ठीक है, ये एक तरह का मेथड हो सकता है, इसे हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। आप समझ चुके होंगे। हाँ, विड्रॉवल ऑफ पेनिस बिफोर इजैक्यूलेशन। लैक्टेशनल एमेनोरिया नेक्स्ट पॉइंट है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टेशनल एमेनोरिया। इट इज़ द एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशनल। जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर बर्थ 6 महीने तक जो उसमें बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, लैक्टेशनल एमेनोरिया। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशनल। सो इन द लैक्टेशन पीरियड द चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शंस आर ऑलमोस्ट 0। तो देखिए कहने क्या चाह रहा है ये लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसमें ये कहना चाह रहा है कि आफ्टर बर्थ 6 मंथ तक क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है। अब आपको पता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी तो क्या है आपका ओवम रिलीज नहीं होगा। जब आपका ओवम रिलीज नहीं होगा तो आपका कोइटस को अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर आपका जो उनकी फिजिकल मीटिंग है वो तो मिलने से नहीं, आपका स्पर्म ओवम से नहीं मिल पाएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसे बोलते हैं हम लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब ये आपके नेचर मेथड्स में तो वैसे यही है कि आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें ये होता है अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर और द साइमल्टेनियस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म। ओवम का स्पर्म का साथ साथ ना आने देना, ऐसे बोलते हैं हम नेचुरल मेथड्स। और आर्टिफिशियल मेथड्स वो होते हैं कि कुछ बैरियर लगा करके दोनों की मीटिंग को रोक देना, उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड्स। चलिए आर्टिफिशियल मेथड्स में हम आ चुके हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स क्या होते हैं, देखो फिजिकली प्रिवेंटिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म। देखो मैंने अभी आपको 2 बार बता दिया, मैं तीसरी बार दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, दोबारा देखो ओवम को, ओवम मतलब और स्पर्म को, आप दोनों को फिजिकल मीटिंग जो होती है उसे आप रोक दो, कैसे भी करके रोक दो, चाहे बैरियर लगा कर रोको या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आती हैं या फिर ओल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कोई सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे जो ज़्यादा काम करते हैं वो आते हैं आपके बैरियर मेथड ही होते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिखाते हैं, ज़रा पेन ले लूँ। हाँ, फिजिकली प्रिवेंटिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म। देखो फर्स्ट मेथड क्या है इसमें, बैरियर्स इंक्लूड कंडम्स, डायफ्राग्राम्स, कर्फिकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ठीक है, दीज आर द बैरियर्स विच प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, ये सब बैरियर होते हैं विच प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, दैट इज कंडोम, डायफ्राग्राम, सर्जिकल कैप्स एंड वॉल्ट्स एंड दीज आर एटसा। देखो ये सब क्या है, ये सब क्या है, बैरियर है जो कि आपका फिजिकल मीटिंग को रोकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चलता है वो चलता है कॉन्डोम, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होती हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि बैरियर कैसे होते हैं। बैरियर लगाने से क्या है आपकी मीटिंग रुक जाती है स्पर्म की और ओवम की, बस बात यही समाप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUDs। इसकी आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है 1 मार्क में, किसी भी एग्जाम पूछ सकता है और 12th के एग्जाम में MCQ में आ सकता है। ठीक है, और देखिए आप सबको पता है कि इस बार जो पेपर पैटर्न है पूरा चेंज हो चुका है 2021 का। तो जो आपका पेपर आएगा उस पर 20 MCQ शायद से, या फिर अब ये तो मेरे को फ़िलहाल अभी नहीं पता है, लेकिन MCQ आएंगे। तो क्या है आपको जो फुल फॉर्म है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लगे कि हाँ ये MCQ फॉर्म में बन सकता है, तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है MCQ में स्कोर बेहतर करना बहुत मुश्किल होता है। दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड चलो स्टार्ट करते हैं, फिर कोई बात नहीं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं, दीज रिलीज हार्मोन टू कॉज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होती हैं, जो कि फैगोसाइटोसिस करती हैं स्पर्म की, मतलब एक तरह का जो स्पर्म है आपका, ठीक है,
स्पर्म को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ये फेगोसाइटोसिस करती हैं बिल्कुल एकदम। जबकि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं दीज, ये क्या करती हैं, दे रिलीज हार्मोन टू कॉज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, या फिर दे रिलीज कॉपर आयंस टू डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, या फिर ये कुछ ऐसे कॉपर आयंस क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो मोटिलिटी होगी ना स्पर्म की, वो बिल्कुल रुक जाएगी। इसे बोलते हैं हम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दे कंटेन हार्मोन्स आइदर प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये पिल्स आती हैं, ठीक है, जो कि वीकली ली जाती है मेरे ख्याल से। हाँ, दे कंटेन हार्मोन, जो कि हार्मोन लेती हैं और वो हार्मोन कंटेन करती हैं, और प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन वाला ये एस्ट्रोजन वाले कॉम्बिनेशन के, ये भी कुछ पिल्स होती हैं जो कि वीकली ली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्जिकल मेथड्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मेथड्स वाला। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, इंक्लूड वेसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द बास्ट डिफरेंस इन मेल्स। वेसेक्टोमी क्या होता है कि आपके मेल में से बास्ट डिफरेंस हटा दो, वहाँ से क्या होगा, ना तो आपका स्पर्म आएगा और ना ही उनकी मीटिंग होगी, ठीक है, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप सभी को पता है, अब आप सभी को पता है कि मेल डोमिनेंट है, तो वेसेक्टोमी तो होना नहीं है। ट्यूबेक्टोमी ज़्यादातर किया जाता है, सभी को पता होगा ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स, जहाँ पर ओवम आता है, जहाँ पर फीमेल की, मेल गेमेट की और फीमेल गेमेट की मीटिंग होती है, वह उस प्लेस को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, या फिर ओविडक्टिव बोल दो आप, तो इसकी बात नहीं है। हाँ, अब क्या है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी में आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, ये 1 मार्क में आराम से पूछ जा सकती हैं। रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स, तो क्या है, ये प्रोसेस ज़्यादा अपनाई जाती है ट्यूबेक्टोमी। बहुत रेयर केसेस होते हैं जो वेसेक्टोमी अपनाते हैं, पर ट्यूबेक्टोमी बहुत अपनाई जाती है। तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं समाप्त, और बर्थ कंट्रोल जो आपका टॉपिक था वो बस इतना ही था। इसमें आपको बस 2-3 चीज़ें साफ वो मतलब समझनी है कि जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में और आर्टिफिशियल मेथड्स में आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, आ सकता है यार एग्जाम में पूछ ले सकता है, ठीक है, 3 मार्क्स में आ गया ना, तो आपको ये 3-3 पॉइंट पूछेगा, जैसे कि इसमें लिखना है। जो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो आएगी आपकी मेडिकल ट्रांसमिशन, वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो आएगी। और ये मेरे ख्याल से इसकी 2 से 3 वीडियो और आएंगे अभी इसके बाद, ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, और फिर मैं आपको चैप्टर 3 जो थोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा ना, उसको मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।